हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। हमारी चल रही है एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बैक एंड सीरीज। हम इस कंप्लीट प्लेलिस्ट में सीखने वाले हैं। आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम सीखने वाले हैं रेस्ट एपीआई। हमारे पास करंट ऑपरेशन होते हैं जिसके बेस पे हमारा पूरे का पूरा बैक एंड वर्क करता है। बस इन्हीं करंट ऑपरेशन को इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, जिसमें हम सीखेंगे गेट क्या होता है, पोस्ट कैसे वर्क करता है, डिलीट करना है कोई भी डेटा या फिर आपने एडिट करना है। ये सब ऑपरेशन हम इस वीडियो में सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इस कंप्लीट वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का कोड। हमने कनेक्शन बनाया हुआ है। सबसे पहले आपको एक छोटा सा डेटाबेस चाहिए जिसको हम डमी डेटाबेस बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट नाम से डेटाबेस बना रही हूँ। ये बेसिकली हमारे पास बैकएंड से डेटा आएगा, लेकिन हम जस्ट अभी सीख रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक डमी डेटा बनाऊँगी। कुछ भी हो सकता है हमारे पास डेटाबेस। एक आईडी ले लेते हैं, एक यहाँ पे टाइटल लिख दो और एक नेम लिख दो। ये हो गया एक स्टूडेंट का डेटा। सेम ऐसे ही हम 2 स्टूडेंट बना लेते हैं। यहाँ पे चेंज कर दो, इसका नाम भी कुछ और लिख देते हैं। ये हमारे पास बन गया एक डेटाबेस। बस इसी के साथ सारे ऑपरेशन हमने सीखने हैं। सबसे पहला रूट है हमारे पास गेट रूट। हमने सारे का सारा डेटा रीड करना है, सारे स्टूडेंट का डेटा। ऐप डॉट गेट, यही हमारे पास मेथड लगेगा गेट का। कोई भी रूट क्रिएट करना है स्टूडेंट नाम से क्रिएट कर लो। एक रिक्वेस्ट भेजेंगे, एक रिस्पांस आएगा हमें। रिस्पांस में हम लिख देते हैं जेसन में। हमेशा यहाँ पे हमारे पास रिस्पांस होता है, तो आपने यहाँ से रिस्पांस मंगवाना है तो बैकएंड से मंगवाएंगे। इसका मतलब जो हमारे पास डेटाबेस होगा, इसको कॉपी कर लो। स्टूडेंट्स वाला डेटा है, वहाँ से हमें डेटा चाहिए। जितना डेटा है वो सारा रीड कर लो। यहाँ से इसको ओपन कर लो, रिफ्रेश। अभी हम यहाँ पे रूट देख लेते हैं क्या था हमारे पास, स्टूडेंट नाम से। इस रूट को आप अगर सर्च करेंगे आपके पास डेटा रीड हो जाएगा, स्टूडेंट। तो ये आ गया हमारे पास डेटा। तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। इसको हम गेट रूट बोलते हैं कि हमने डेटा सिर्फ और सिर्फ रीड करना है। चलिए यहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट रूट बनाते हैं गेट बाय आईडी। पहले तो था कि मैंने सारा डेटा गेट करना है जितने स्टूडेंट है। अब हम यहाँ पे गेट करेंगे पर्टिकुलर स्टूडेंट को। मैं चाहती हूँ सिर्फ एक स्टूडेंट का डेटा मैंने गेट करना है। इसको हम बाय आईडी बोलते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूट है। सेम रूट बनेगा ऐप डॉट गेट का, लेकिन साथ में आपको यहाँ पे एक आईडी पास करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ स्टूडेंट वाला रूट होगा, यहाँ पे एक आईडी होगी, ये होगी आईडी। बाकी सब सारा लॉजिक सेम रहेगा। रिक्वेस्ट होगी, रिस्पॉन्स होगा। यहाँ पे हमें ऐड करना है एक कॉन्स्ट, क्योंकि आईडी के साथ डेटा गेट करेंगे। हमें चेक करना पड़ेगा। कोई भी नाम लिख लो, S1 लिख देते हैं। जो आपका मेन डेटाबेस है स्टूडेंट्स नाम से, पहले फाइंड करो क्या उसमें कोई डेटा है भी है या नहीं। फाइंड करने के लिए हमारे पास ये वाला मेथड है एक, फाइंड करो। कोई भी एक वेरिएबल नाम लिखना है, तो मैं यहाँ पे बी लिख रही हूँ। बी डॉट आई डी यहाँ पे लगाएंगे इज इक्वल टू। पहले चेक करो क्या वो आईडी हमारे पास पहले से है हमारे डेटाबेस में। पैरम हम यूज़ करेंगे क्योंकि हमने पहले आईडी बनाई हुई है। इफ़ कंडीशन लगा देते हैं, इफ़ नॉट S1, इसका मतलब है हमारे पास डेटा है ही नहीं। जो आईडी मैं सर्च करूँगी वो आईडी है ही नहीं। तो एक यहाँ पे मैसेज प्रिंट करा दो। यही मैसेज शो करा देते हैं कि आपके पास स्टूडेंट का डेटा या आईडी नहीं है। ये हो गया मैसेज। यहाँ पे आके अगर डेटा है तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे S1। जो भी डेटा होगा, अगर डेटा है तो उसको बस जेसन में शो करा दो। वापस चलते हैं यहाँ पे। ये हमारे पास है रूट, स्टूडेंट साथ में लिख लो आईडी। हमारे पास अभी डेटा आया नहीं है, इशू है हमारे पास कोई ना कोई। यहाँ पे ये वाला डेटा चाहिए हमें। अच्छा, यहाँ पे मैंने आईडी लिखी है 1, यहाँ पे आईडी 2 आएगा, क्योंकि एक आईडी हमने गेट करनी है तो वहाँ पे मेरे पास आईडी सेम है, इसीलिए वो डेटा गेट नहीं हुआ। अभी भी गेट नहीं हुआ। देख लेते हैं क्या इशू चल रहा है। अभी भी यहाँ पे 2 गेट किया, ये भी नहीं आ रहा। ये वाला, अच्छा
यहाँ पे ट्रिपल इज इक्वल टू है, यहाँ पे हमेशा ही डबल इज इक्वल टू आता है, तो मैंने यहाँ पे ट्रिपल इज इक्वल टू लिखा है। ये इशू था हमारे पास, रिफ़्रेश किया तो ये आ गया मेरे पास डेटा। पहले हमारे पास सारा डेटा आया था, अब मेरे पास पर्टिकुलर एक स्टूडेंट का डेटा आया है जिसकी आईडी हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं। चलिए, सेकंड रूट हमारा कंप्लीट हो गया। रेस्ट एपीआई इसको बोलते हैं। एक और बना देते हैं चलो टेस्टिंग के लिए। 3 हो गए अब हमारे पास। अब इसको सर्च करके देखना 22, तो ये हमारे पास आ गया डेटा। बस हमारे पास ये वाला रूट परफेक्ट वर्क कर रहा है। ये होता है रूट विद आईडी, गेट विद आईडी। नेक्स्ट चलते हैं। पोस्ट करना है हमने डेटा, मतलब ऐड करना है डेटाबेस में। ऐड का मैं रूट यहाँ पे बता रही हूँ, लेकिन डायरेक्ट हम इसको बैकएंड में ऐड नहीं कर सकते, हमें इसके लिए फ्रंट एंड चाहिए, लेकिन कोड सेम लगेगा। ऐप.पोस्ट में जाना है आपने। कोई भी एक रूट मैंने क्रिएट कर दिया है। यहाँ पे चलते हैं। अभी आपने कोई भी वेरिएबल क्रिएट करना है, क्योंकि नया डेटा हम ऐड करेंगे। क्या क्या डेटा ऐड करना है, मैं यहाँ पे एक टाइटल ऐड करूँगी, एक नेम। request.body में हमेशा इसको हम सेंड करते हैं। यहाँ पे जो आपके पास डेटा था ना, एक टाइटल था, एक हमारे पास नेम था, बस इसको ही हम यहाँ पे ऐड करेंगे। नया डेटा ऐड करना है। यहाँ पे हम एक कॉन्स्ट बना देते हैं न्यू एस, मतलब न्यू स्टूडेंट ऐड किया है। आईडी के साथ हम हमेशा ऐड करेंगे, साथ में यहाँ पे आएगा न्यू एस। स्टूडेंट्स वाला जो डेटा है उसकी लेंथ चेक करो, जितनी लेंथ होगी उसको +1 कर दो। मतलब हमारे पास एक एक स्टूडेंट डेटा इंक्रीमेंट होता रहेगा। पहले हमारे पास आईडी 1 थी, 2 हो जाएगी, 2 थी 3 हो जाएगी, 3 थी 4 हो जाएगी। एक एक करके आईडी को इंक्रीमेंट करते जाओ। लास्ट में जो डेटा ऐड करना है उसको यहाँ पे लिख दो। एक टाइटल ऐड करना है, एक हमने नेम ऐड करना है। अगर हमारे पास डेटा ऐड हो जाए तो यहाँ पे इसको पुश कर दो, मतलब डेटाबेस में स्टोर कर दो। इसको एग्जीक्यूट करेंगे, हमारे पास आउटपुट नहीं आनी, बस ये कोड हमारे पास यही होगा जो वर्क करेगा। अगर हमारे पास सब कुछ सही चल रहा है तो हमारे पास यहाँ पे न्यू एस में जाके डेटा सेव हो जाए। बस कोई एरर नहीं है, सब कुछ सही है। हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं आना, क्योंकि इसके लिए हमें यहाँ पे फ्रंट एंड चाहिए होता है। बस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट रूट बनाते हैं हम। अपडेट करना है हमने यहाँ पे, तो हम यहाँ पे अभी अपडेट कैसे करेंगे वो रूट सीखने वाले हैं। ऐप.पुट हमेशा यहाँ पे लगता है मेथड। पहले गेट लगाया था, फिर पोस्ट, अब यहाँ पे पुट मेथड लगाएंगे। ये हमेशा ही आईडी के साथ वर्क करता है। जब भी आपने डेटा को अपडेट करना है, डिलीट करना है, हमेशा आईडी के साथ ही होगा। यहाँ पे हम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स सेम लिखेंगे, कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे एक। जो भी आपका मेन डेटाबेस है, डॉट पहले फाइंड कर लो क्या हमारे पास डेटाबेस में ये डेटा है भी है जिसको हम यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं। तो कोई भी एक वेरिएबल क्रिएट कर लो, उसकी आईडी को चेक कर लो। आईडी डबल इज इक्वल टू पैरम के साथ आईडी चेक की जाती है कि हमारे पास ये वाला जो डेटा अपडेट कर रहे हैं हमारे डेटाबेस में होना चाहिए। इफ़ नॉट, अगर नहीं है डेटा तो हमें एक मैसेज शो हो जाए, यही इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। सेम मैसेज प्रिंट करा दो कि आपके पास ये वाला डेटा है ही नहीं, या कुछ भी मैसेज प्रिंट करवाओ। लेकिन अगर सब कुछ सही है, आपके पास डेटा आपके डेटाबेस में है, तो आप इजीली इसको एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक लिख दो लाइन। टाइटल को आपने एडिट करना है तो यहाँ पे उसका नाम लिखना है, पर्टिकुलर फील्ड का। टाइटल ऐड करना है, टाइटल लिखेंगे। अगर नेम एडिट करना है तो आपने यहाँ पे नेम लिखना है। जिस डेटा को एडिट करना है उसकी जो भी हमने वहाँ पे वेरिएबल लिखा था ना, तो वहाँ पे इस वेरिएबल का नाम लिखना है। इसको भी हमेशा हम request.body में सेंड करते हैं। चलिए, जैसे ही ये अपडेट हो जाए हमें यहाँ पे ये शो हो जाए जो भी नया डेटा अपडेट हुआ था। जेसन में जाकर इसको शो कर दो, बस डेटा आपका एडिट हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखना, आप इसको रिफ़्रेश भी करते रहो, क्योंकि इसके लिए हमें फ्रंट एंड चाहिए। आपके पास आउटपुट सेम रहेगी। रूट ऐसे ही हम क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, डिलीट कर देते हैं। ऐप.डिलीट। डिलीट भी हमेशा ही आईडी के साथ होता है, बस इसको आपने याद रखना है। बेशक आपने एडिट करना है, डिलीट करना है, विद आईडी ही हम इसको यूज़ करेंगे। जो हमने एडिट वाले में लगाया था
रूट सेम वहाँ पे भी ये भी यहाँ पे भी काम करेगा। यहाँ पे आपका मेन डेटाबेस आएगा स्टूडेंट्स नाम से डॉट फाइंड, पहले चेक कर लो डेटाबेस में ये वाला डेटा है भी है जो आपने डिलीट करना है। यहाँ पे लिख दो parent.id। अगर हमारे पास डेटा नहीं है तो एक मैसेज प्रिंट करा दो, सेम जैसे पहले करवाया था। यहाँ पे लिख दो डिलीटेड, बस। ये भी हमारे पास आउटपुट नहीं आएगी क्योंकि ये सारे के सारे फंक्शन फ्रंट एंड पे परफॉर्म होने हैं, लेकिन ये हमारे आज के बेसिक रूट थे जिसको सीखना हमारे लिए कंपलसरी होता है। ठीक है, ये थी हमारी आज की वीडियो। बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।